फेस्टिव इवेंट हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा G20 था, उसमें जो होस्टिंग कंट्री है उसका फ्लैग की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, कहाँ होना चाहिए, बाकी झंडे कहाँ होने चाहिए जी। ये रूल से बने हुए, हर चीज का एक सेट रूल, ऐसे थोड़ी है आए झंडा किया और चले गए, बता दिया कि हमने सलूट कर दिया। एजुकेशन तो स्प्रेड करना जरूरी ही नहीं है। टॉलस्टॉय ने बहुत शब्दों में कहा था, द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट लाइज ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल। उसने क्या था, द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट लाइज ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल। मतलब कि जो गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ है ना, ताकत किस पे है टिकी हुई, कि लोग कितने अनजान हैं, लोग कितने अज्ञान हैं, लोग कितने अनपढ़ हैं, इग्नोरेंट हैं। मैं हूं संसार और आप देख रहे हैं मेरे साथ लोकतंत्र का पहरेदार RTI इंडिया न्यूज। एक दौर ऐसा था जिस दौर में लोग भारतीय ध्वज यानी कि तिरंगे के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे, तत्पर रहते थे। आज भी वो दौर है। भारतीय लोग तो तिरंगे से प्यार करते हैं, लेकिन किस एजेंडे के तहत उन लोगों से क्राइम करवाया जा रहा है और कैसे ये क्राइम हो रहा है, इसे समझना बहुत ज़रूरी होगा। कि भारतीय ध्वज की डिसरिस्पेक्ट करवाई जा रही है, उसकी अवहेलना करवाई जा रही है, जो कानून है उस कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके विरोध में आवाज़ उठाए और भारतीय ध्वज के हक में खड़ा हो। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आप नेता ओम प्रकाश खजूरिया जी हैं। उनसे जान लेते हैं कि ये जो हो रहा है इसे वो कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद संसार जी। सबसे बड़ा धन्यवाद तो ये कि आप जिस समय देश के अंदर हमारा जो जिसको हम पारंपरिक मीडिया बोलते हैं जी, वो पूरे के पूरे तरीके से उसका एक किलनी पूरी का पूरा कारखाना ही बिक चुका है। उस समय आप जैसे लोग जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो रियल इश्यूज जो हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं और ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप समाज में एक जागरूकता फैला रहे हैं। खजूरिया साहब, पहला सवाल ये है कि भारतीय ध्वज जिसे सुनते ही मान और फ़ख्र महसूस होता है कि हम भारतीय हैं, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन आज इस दौर में भारतीय ध्वज की जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, जो नेता भारतीय ध्वज की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यहाँ ये जो आप जिस चीज़ की ओर अंकित कर रहे हैं, अगर हम हर साल हमारे जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं जिसको हम स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस के मौक़ों पे अमूमन इस तरीके से जो हमारे ध्वज है उसकी डिसरिस्पेक्ट होती है बड़ी किस्म का। कहीं तो झंडा उल्टा लगा होता है, कहीं झंडे के जो बांधने के तरीकाकार गलत होते हैं, और कहीं भी झंडा लगा दिया जाता है, और कहीं तो ऐसा दिखता है कि झंडे के साथ ही और झंडे लगा दिए जाते हैं जी। ये जो राष्ट्रीय ध्वज के जो कोड हैं, कोड ऑफ नेशनल फ्लैग जिसको बोलते हैं, रूल्स ऑफ नेशनल फ्लैग्स, उनकी वायलेशन है। और ये दर्शाती है कि देश के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, सामाजिक दृष्टिकोण की, राजनीतिक दृष्टिकोण की, राष्ट्रीय दृष्टिकोण की कमी है। और ये दायित्व बनता है हमारी जो सरकारों का कि लोगों को, अपने नागरिकों को देश के प्रति किस तरीके से उनको जागरूक करें, और ये सरकारें उसमें फेल रही हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ अंध राष्ट्रवाद, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति ये पढ़ाई जा रही है जब देश के अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर लुप्त हो जाती हैं। एक सवाल ये है कि जिन नेताओं को सिर्फ फ़ोटो खिंचवानी होती है, वो भारतीय ध्वज को फहराने के लिए सिर्फ इसलिए एकत्रित होते हैं कि फ़ोटो खिंचवा ली जाए, उसके बाद में वो ध्वज कहाँ है, किस कंडीशन में है, उसे किसी ने वहाँ से हटाया दोबारा कि नहीं हटाया, कई दिनों से वहाँ पर वो पड़ा हुआ है, बारिशों में पड़ा हुआ है, ये सब कुछ हो रहा है, ऐसे हालात बने हुए हैं। तो कानून क्या कहता है कि झंडा कैसे चढ़ाया जाए, उसे उतारना कैसे है, टाइमिंग क्या होती है, और अगर इसकी कोई अवहेलना करता है तो फिर कानून के तहत
उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? देखिए संसार जी, बात यह है कि इन जनरल लोगों को, खास करके लोग तो छोड़िए, हमारे जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियन होना बहुत अच्छी बात है और किसी भी देश की उन्नति के लिए एक अच्छे पॉलिटिशियंस का बड़ा बहुत योगदान रहता है। बट जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, तथाकथित नेता, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस जी, तथाकथित नेता जो अपने आप को नेता बनते हैं, उनको ये जानकारी उनके पास, अगर आप एक सर्वे करके देख लें, आप मैं चाहूँगा कि आप एक सर्वे करें, कहाँ कहाँ झंडा लहराया जाता है, कहाँ कहाँ झंडा फहराया जाता है जी। मैं दो शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग एंड अनफर्लिंग ऑफ नेशनल फ्लैग, ध्वजारोहण और ध्वज लहराना जी। अगर लोगों से पूछोगे, मैं यकीन से कहता हूँ कि 90% लोगों को नहीं पता है, उनको सिखाया ही नहीं गया। 15 अगस्त को कौन झंडा चढ़ाता है, 26 जनवरी को किसने झंडा चढ़ाना है, ये लोगों को नहीं पता। झंडे के नियम हैं। 15 अगस्त को जो झंडा, उसको ध्वजारोहण कहते हैं जी, होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग कहा जाता है। उस दिन झंडा चढ़ाया जाता है। उसका एक तरीकाकार क्या है कि झंडे को, सबसे पहले झंडे को बांधने का एक तरीकाकार है। झंडा कैसे बांधा जाए, उसको कितने फोल्ड होने चाहिए, कैसे फोल्ड होने चाहिए, ये नियम है। फिर झंडा पाइप के साथ कहाँ बांधना है, उसके नियम है। 15 अगस्त को कहाँ रखा जाता है झंडा, अगर आपने मेरे को मौका दिया तो मैं चाहूँगा, अगर मेरे पास थोड़ा सा जो ज्ञान है जी, बांटने से जो बढ़ता है जी, मैं थोड़ा इसमें जरूर बात करूँगा। 15 अगस्त को जो झंडा चढ़ाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, तो हमें उस दिन झंडा क्या किया था, झंडा फहराया था। बिल्कुल। और झंडा जिसको बोलते हैं होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग, वो कौन करता है, देश का प्रधानमंत्री, जो पॉलिटिकल हेड, देश का प्रधानमंत्री लाल किले पे होता है। वो झंडे को इस तरीके से, आधे झंडे को ऊपर लेके फिर उसकी अननाट किया जाता है, फिर उसको खोला जाता है, जो 15 अगस्त को। अब 26 जनवरी को जो झंडा होता है, 26 जनवरी को झंडा बांध दिया जाता है और उसे खोला जाता है, बल्कि पाइप के टॉप के ऊपर बांध दिया जाता है। नियम है, ये नहीं है कि मन किया तो कर लिया, ये नियम है, ये कानून है। हाँ, उसको ऊपर होगा, उसको बोलते हैं अनफर्ल करना, मतलब झंडे को खोलना। और सुनिए एक चीज, इसमें जो नियम है उसके मुताबिक जब 15 अगस्त को झंडा चलाया जाता है, उससे पहले झंडा बोला जाता है कि मैं झंडा लहराने के लिए इस आदमी को आमंत्रित करता हूं, आके वो झंडे को फहराए। तो जो 26 जनवरी होती है, उस दिन कहा जाता है कि हम झंडा खोल रहे हैं, आप सारे इसके दर्शक बनो। ये जो कोड ऑफ जी, जो नेशनल फ्लैग है उसमें अंकित है। बट कहाँ, आप जाके देख लीजिएगा, किसी को पता ही नहीं होता है कि झंडा ऊपर बांध रहा है कहाँ। अब झंडा है क्या, राष्ट्रीय ध्वज है क्या, राष्ट्रीय ध्वज के भी एक रेशो है, किस रेशो में बना होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, कितने कलर हैं, कौन सा कलर कहाँ होना चाहिए, उसका मतलब क्या है। 3 कलर रंग हैं हमारे झंडे के जी। सबसे ऊपर सैफरन, और अमूमन आप देखेंगे उल्टा झंडा होता है। ऊपर सैफरन क्यों, किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल। कोई बोले कि ये सैफरन है, केसरी है, भगवा है, हमारे हिंदू धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं। सैफरन मीन्स वीरता का प्रतीक। बिल्कुल। बीच में सफेद किसी धर्म के साथ नहीं जुड़ा है, कुछ लोग अपनी अपनी परिभाषाएं देते हैं, वो शांति का प्रतीक। ग्रीन जो है हरियाली का प्रतीक, प्रगति का प्रतीक। बिल्कुल। ये 3 रंग है, और तिरंगा मीन्स 3 रंग। बिल्कुल। बट इसमें एक और रंग है जो नेवी ब्लू कलर का है, जो इसके अंदर अशोक चक्र है जी। अशोक चक्र भी बड़े सारे लोग क्या करते हैं कि फटाफट वो गए दर्जी के पास गए, 3 रंग जोड़े, 3 झंडे बना लिए, उसमें पेन लिया और चक्कर मार दिया। उसके अंदर 24 स्कूप्स जो पहिए के अंदर। बिल्कुल। ठीक है, मीन्स 24 आवर हम प्रगतिशील हैं।
प्रतीक है। हाँ, मतलब वो झंडे का मैसेज है, झंडा कि पूरे का पूरा। अब वो दोनों तरफ दिखना चाहिए, मतलब एक तरफ नहीं दिखना चाहिए, दोनों तरफ दिखना चाहिए। ये हमारा नेशनल फ्लैग हो गया। अब चढ़ाने के मैंने बता दिया। अब इसके साथ साथ एक और नियम है, अब झंडे को उतारना कैसे है। अब झंडा कब चढ़ाना है, खास करके जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं, जो ऑफिशियल लोग, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, पंच हो, सरपंच हो, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये एक ओथ है जिन्होंने ली हुई कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ के अंदर हमें झंडे की रिस्पेक्ट भी देखनी है, और अगर कहीं झंडे की डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो उसके खिलाफ कंप्लेन भी करनी है। अब वो झंडा उतारा कैसे जाता है, झंडा चढ़ाया कब, सूर्य उदय के बाद, सूर्य अस्त से पहले झंडे को उतारना। और झंडे को उतारने के नियम है, झंडे को अनफोल्ड करने के अगर नियम है तो फोल्ड करने के भी नियम है जी। उसको फोल्ड करने की, झंडा उतारते समय जब हमने झंडा चढ़ाना है तो स्पीडली, वो जब झंडा नियम लिखे गए हैं, जब झंडा उतारना है तो उसको स्लोली, बिल्कुल। और जब झंडा जो उतारेंगे उसके कंधे तक झंडा आना चाहिए, उसके कंधे के पास जब झंडा आ जाएगा, उस झंडे को फोल्ड कैसे करना है, फोल्ड इस तरीके से करना है, जब फोल्ड किया जाता है तो जो ग्रीन का अंदर जाएगा व्हाइट के पीछे, और उसके पीछे सैफरन आएगा, और व्हाइट जो सामने रहेगा, और उसको फिर फोल्ड करना है, और अशोक चक्र आपके 3 फोल्डों के बीच में अशोक चक्र सामने तक दिखना चाहिए जी। और उसको अपने कंधे और हार्ट के लेना है, ऐसे लेके दूसरे को झंडा दिया जाता है, और रिस्पेक्टेबल तरीके से झंडे को फोल्ड करके रखा जाता है। ये आपने बिल्कुल डिटेल में बता दिया। ये एक नियम है, बट हो क्या रहा है कौन बताएगा। जब देश को अंतरराष्ट्रवाद में, फर्जी राष्ट्रवाद में धकेल दिया जाए, बच्चों को स्कूल में ये कहा जाता है कि 20 रुपए दे दो, आपने जाके झंडा लेके जाना है। वो झंडा उसके बाद कहाँ गया, नालियों में घूम रहा है, गलियों में फिर रहा है, ये कौन सिखाएगा, कब, क्या इसके लिए क्या देश की जो चुनी हुई संसद, देश की जो चुनी हुई गवर्नमेंट, और देश की इसके साथ जो देश चलाने वाले लोग, बल्कि 3 अंग जो हैं, जिसको बोलते हैं हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद जी, ये तीनों जो अंग हैं, क्या इनका एक दायित्व बनता है कि देश के नागरिकों को जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो उसके अंदर ये चीजें सिखाना नहीं है, बट जरूरत नहीं है। क्यों कि अंतरराष्ट्रवाद दिखा के तो बाकी चीजों के ऊपर पर्दा डालना है। देश के अंदर बेरोजगारी है, देश के अंदर अनपढ़ता है, जब देश के अंदर आज भी 48% लोग प्राइमरी क्लास से पहले ड्रॉप आउट हैं, बिल्कुल ठीक है, 60% लोग बच्चे 10th तक ड्रॉप आउट हैं, उसके बाद 4% लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस तक जाते हैं। तो वहाँ ये अंतरराष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रवाद के बहाने लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सवाल अब ये है कि आखिरी सवाल है, जितनी डिटेल से आपने ये चीज़ बताई है कि नेशनल फ्लैग जो है उसके लिए कानून क्या है, और झंडा चढ़ाना किस तरीके से झंडा चढ़ाया जाता है, ये बड़े साफ लफ्ज़ों में आपने बताया, और मुझे लगता है कि जिसे नहीं पता वो अब समझ गया होगा। अगर स्कूलों में ऐसे समझाया गया होता तो ये चीज़ें ना होती। अब जो लोग नेता बनते हैं या पंच सरपंच चुने जाते हैं या फिर विधायक बनते हैं, उन लोगों को वो तो वो लेते हैं संविधान की, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं होता कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में फ़र्क क्या है। उन्हें ये नहीं पता कि झंडा कैसे चढ़ाना है, ये चीज़ें पता नहीं हैं बिल्कुल भी, जो चीज़ें आज आपने बताई हैं। तो क्या कोई ऐसा टेस्ट होना चाहिए राजनीति में जो लोग जाते हैं, ताकि कम से कम भारतीय संविधान की और भारतीय ध्वज की बेइज्जती ना हो, डिसरिस्पेक्ट ना हो। सबसे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट नेता लोग करते हैं झंडे की।
आम लोग नहीं करते, क्योंकि उन्हीं को ज़्यादा शौक होता है अपने आप को दिखाने के, हम बड़े राष्ट्रवादी हैं। और अमूमन क्या होता है, आप देखोगे कहाँ कहाँ डिसरिस्पेक्ट होती है झंडे की। ये मुझे लगता है क्योंकि जो कोड ऑफ नेशनल फ्लैग है उसके अंदर क्या क्या है, आपका फ्लैग कहाँ होस्ट होना चाहिए, कौन सी बिल्डिंग की, अगर उससे ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्डिंग के सबसे ऊपरले हिस्से में आप होना चाहिए। झंडे से ऊपर और कोई झंडा नहीं होना चाहिए, झंडे से ऊपर और कोई। आप पिछले दिनों छोड़िए, आप देखेंगे झंडे के साथ ही ना, उसके साथ ही एक कुछ लोग बड़े अपने पॉलिटिकल पार्टियों के इतने ज्यादा अंधभक्त होते हैं कि कहते हैं कि नहीं, इससे ऊपर हमारा झंडा होना चाहिए, धार्मिक झंडा या पार्टी का झंडा, उसके ऊपर झंडा। ये क्राइम है, डिसरिस्पेक्ट है झंडे की। आप नेता लोग देखते हो भाषण देते हैं, उनका जो डाइस होती है ना लेक्चर्स, उसके ऊपर भी झंडा डाल दिया जाता है। दिस इज आल्सो डिसरिस्पेक्ट ऑफ द फ्लैग, दिस इज आल्सो डिसरिस्पेक्ट ऑफ द फ्लैग। अब कोड क्या कहता है, कोड तो यही कहता है कि मेरे इधर जैसे कोई इंटरनेशनल फेस्टिव इवेंट हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा G20 था, उसमें जो होस्टिंग कंट्री है उसका फ्लैग की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, कहाँ होना चाहिए, बाकी झंडे कहाँ होने चाहिए। ये रूल से बने हुए, हर चीज का एक सेट रूल, ऐसे थोड़ी है आए झंडा किया और चले गए, बता दिया कि हमने सलूट कर लिया। ये एक सेट रूल्स हैं। तो ये जो लोग कर रहे हैं, जो इस क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, जो ये उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हो क्यों नहीं रही? नहीं, जरूरत नहीं है इस देश के अंदर, क्योंकि हमें तो सीधा सीधा उनको बताना है कि आप बड़े राष्ट्रवादी हो, बाकी चीजें दबी हुई हैं इसमें। नहीं चाहते ये पता ना चले किसी। हाँ, एजुकेशन तो स्प्रेड करना जरूरी ही नहीं है। टॉलस्टॉय ने बहुत शब्दों में कहा था, द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट लाइज ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल। उसने क्या कहा था, द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट लाइज ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल। मतलब कि जो गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ है ना, ताकत किस पे है टिकी हुई, कि लोग कितने अनजान हैं, लोग कितने अज्ञान हैं, लोग कितने अनपढ़ हैं, इग्नोरेंट हैं। अगर लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे तो गवर्नमेंट की ताकत कमजोर हो जाएगी, क्योंकि वो सवाल करना शुरू करेंगे। दैट्स व्हाई किस तरीके से एजुकेशन को निजी हाथों में दे दो, कुछ हाथों तक एजुकेशन रहनी चाहिए, बांध दो एजुकेशन। ये सारी मेरा आखिरी सवाल है कि आप कैसे देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति को जो इजाज़त दे दी गई कि कोई भी झंडा चढ़ा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या उन्हें ये भी बताना ज़रूरी था कि नेशनल फ्लैग कोड क्या है, कानून क्या कहता है, अगर अवहेलना करोगे, डिसरिस्पेक्ट करोगे तो कार्रवाई क्या होगी, ये बताना भी ज़रूरी था। मैं तो चाहता हूं कि खास करके हर साल 2 बड़े पर्व जो हैं जी, राष्ट्रीय पर्व जिसको बोलते हैं, उसको गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, उससे पहले टीवी के अंदर, रेडियो के अंदर 2-3 दिन एक बड़ी ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए, नेशनल अवेयरनेस रिगार्डिंग फ्लैग। ठीक है, लोगों को एजुकेट किया जाए कि कल 15 अगस्त है, आप लोगों ने झंडा चढ़ाना है, झंडे के जे नियम हैं, आपने इस तरीके से झंडा चढ़ाना है, इस तरीके से झंडे को वापस उतारना है, ये करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली 26 जनवरी से पहले 20 तारीख से लेकर 26 जनवरी तक एक पखवाड़ा होना। पखवाड़ा एक शब्द नया इजाद हुआ है जी, ये जो सरकार आई है ना, बड़े हिंदी को प्यार करने वाली सरकार है, जो उन्हीं के मुताबिक एक पखवाड़ा एक शुरू होना चाहिए कि किस तरीके से झंडे को, ये घर घर झंडा, भाई घर घर झंडे की जरूरत नहीं है, घर घर ज्ञान बांटने की जरूरत है झंडे के प्रति, अवेयरनेस की जरूरत। घर घर तिरंगा झंडा नहीं, घर घर झंडे के प्रति, तिरंगे के प्रति ज्ञान, इसके पीछे का कारण, ये सारे दिखाने की जरूरत नहीं। बट मैं एज ए अवेयर, एज ए रेशनल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई वांट कि दिस गवर्नमेंट शुड स्प्रेड एजुकेशन regarding this national flag and respect and disrespect of a national flag.
जी, बहुत बहुत धन्यवाद खजूरिया साहब हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे पर दोबारा आपसे चर्चा करेंगे। बड़े कम नेता हैं जो खुल कर के बात करते हैं इस दौर में, जिस दौर में लोग डर रहे हैं, भारतीय ध्वज की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और खुलेआम ये क्राइम हो रहा है। कोई नेता, कोई राजनीतिक पार्टी इस पर बोल नहीं रही है, चाहे वो अपोजिशन में है, जो रूलिंग में है, वो जो कर रहे हैं वो तो सब आप जानते हैं। नतीजा आप सबके सामने है, तस्वीरें आप सब देख रहे हैं कि धर्म के और पार्टियों के झंडे ऊपर दिख रहे हैं और भारतीय ध्वज, हमारा तिरंगा आज नीचे दिखाया जा रहा है। इतना बड़ा क्राइम हो रहा है, ना तो कोई नेता देख पा रहा है, ना ही कोई फर्जी राष्ट्रवादी इसको देख पा रहा है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।